गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने फाइंड आउट करा था वो था आपका एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस पे आया था। एक्सिस के किसी पॉइंट पे डिस्टेंस आर पे 2 km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। छोटे बार मैग्नेट के लिए कितना लिखेंगे 2 km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, जहाँ पे m होता है देयर इज अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका वैल्यू होता है स्मॉल m इंटू 12। दिस इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और ये 12 हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका r हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फिर यहाँ पे लेंगे r डिस्टेंस और कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है ऑफ ए बार मैग्नेट। जैसे कि ये मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट और ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट, दैट इज द पॉइंट एट द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और इसी पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। और ये डिस्टेंस मान लो कितना है पी पॉइंट का फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट, दिस इज आर। ठीक है, आर डिस्टेंस पे है। तो देखो अभी, तो हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल कितना होता है, ड्यू टू अ सिंगल पोल। जो मोनोपोल पढ़े थे, पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, बट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं याद दिला दूं कितना था, दैट इज km डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। km डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये था पोल स्ट्रेंथ। तो सिंगल पोल से इतना आता है, तो इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे। और ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितना होता है L, और यहाँ से अगेन डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको L, और ये टोटल लेंथ कितना हो जाता है 12। मैग्नेटिक लेंथ कितना आ जाता है 12। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्थ पोल से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ पोल, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से काम करेगा स्ट्रेट। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, डायरेक्शन पढ़ाया गया था आपको कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। ठीक है, और साउथ पोल का अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज किधर तरफ, टूवर्ड्स द साउथ पोल। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल निकाला, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल निकाले। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कितना आएगा, जैसे कि इसका पोल स्ट्रेंथ हम कितना लेते हैं प्लस m, प्लस खाली दिखाने के लिए प्लस साइन कि ये नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है, और माइनस साइन इज फॉर साउथ पोल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये L है और ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये मान लो ये एंगल कितना बनाता है, थीटा। ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, इस बार मैग्नेट का इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वैल्यू कितना आएगा km डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस किसका, पॉइंट का फ्रॉम पोल से, तो कितना आएगा डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह साउथ पोल का निकालेंगे, तो साउथ पोल का कितना है km, डिस्टेंस वही है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोनों का देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, तो इसे मैं ले लेता हूँ b, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसे मैंने क्या ले लिया b।
तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड। तो पी पॉइंट पे देखो दो मैग्नेटिक फील्ड मिले, ये भी बी मैग्नेटिक फील्ड का मिला एंड ये भी बी मैग्नेटिक फील्ड का मिला। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जो वेक्टर में आप रिजल्टेंट निकालते हो बिल्कुल उसी तरह देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा, ऑपोजिट है। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा। तो इस जगह पे रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो, इस बी का इधर कितना आया, बी कॉस थीटा, रिजल्व करो, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। अगेन इस बी का इधर कितना आया, बी कॉस थीटा। एकदम दिखा देता मैं, ये बी का बी कॉस थीटा और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा। अगेन इस वाले बी का इधर कितना है, बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा। तो ये बी साइन थीटा कट जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो लिखेंगे वो कितना आएगा, इधर तरफ दो बी कॉस थीटा है तो रिजल्टेंट, और इक्वेटोरियल लाइन पे तो इक्यू लिख देता, बी इक्वेटोरियल रिजल्टेंट कितना वैल्यू आएगा, दैट इज 2b कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे b कितना है, 2b, जो b नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सेम, दैट इज इक्वल्स टू b लिए थे। b का वैल्यू कितना है, km डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन कॉस थीटा है यहाँ पे, 2b आ गया कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा देख लो, इधर देखेंगे कॉस थीटा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये थीटा है, ये एल है, और ये कितना है, आर है। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कितना आया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा कितना, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये थीटा है, ये आर है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस कितना आया, हाइपोटेन्यूज कितना आया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ गया इंटू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2km डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला, ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इधर लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, और ये ऊपर एल। ठीक है, ये अंडर रूट का हाफ। तो ये वैल्यू कितना आ गया, दैट इज के, देखो 2ml, यानी कि m इंटू 12। ठीक है, तो m इंटू 12 क्या होता है, देयर इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के एम डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 होगा ना, इसका 1 है, इसका 1/2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया देख लो, के एम डिवाइडेड बाय दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। दिस द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, और इसका अगर निकालना चाहें छोटे बार मैग्नेट के लिए, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए, जहाँ पे हम क्या मानते हैं कि r इज ग्रेटर देन l, l बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा सा मैग्नेट है, बट डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड, तो b इक्वेटर क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा, के m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का 3/2, और दैट इज इक्वल्स टू के एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो इक्वेटर का ये आया, देखो एक्सिस का 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब था, छोटे बार मैग्नेट के लिए कितना था, 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है, km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, बस km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये देखो 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। या तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज बी एक्सिस डिवाइडेड बाय बी इक्वेटर, देखेंगे ऐसे ही आइडेंटिकल बार मैग्नेट का जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट m हो
और दोनों ही आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया गया हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे एक्सिस पे भी निकालेंगे और उतने ही डिस्टेंस पे इक्वेटर पॉइंट पे निकालेंगे, इक्वेटर लाइन पे। तो आइडेंटिकल बार मैग्नेट इक्वल डिस्टेंस पे अगर एक्सिस एंड इक्वेटर पे निकालते हो तो इनका रेशियो कितना आएगा, देखो 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब एक्सिस का, और इसका km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो इसका आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो एक्सिस का 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। 1 मिनट, कैमरा फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, जैसे कि इस वाले लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का इधर आया था और इधर आया था साउथ पोल का, तो मैग्नेटिक फील्ड आया था इसी डायरेक्शन पे इधर के तरफ। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे, ये रिजल्टेंट जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड था इस बार मैग्नेट का, उसको कैसे डायरेक्शन देंगे, देखो ये जो डायरेक्शन होता है ये मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट ये तो कट गया, इसके बदले ये आया। तो ये रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये हमेशा कैसे रहेगा, दिस इज ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखो ये जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट पैरेलल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार magnet is always opposite to magnetic डाइपोल मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हमेशा कैसा रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो और एक बार इन तीनों के बारे में बता देता, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक पढ़े हमने बार मैग्नेट है, एक्सिस पॉइंट पे मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर है। ठीक है, पी पॉइंट पे निकालो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना आएगा, दैट इज 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर तरफ, ये था एक्सिस वाला, और इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर तरफ साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इसी डायरेक्शन पे रहेगा। ये हो गया आपका एक्सिस वाला। दूसरा होता है आपका इक्वेटर का, इक्वेटर पे अगर निकालते हैं, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर निकालते पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, इधर तरफ, यानी कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर तरफ है, उसके ठीक ऑपोजिट में क्या रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो बी इक्वेटर लिखा, और उसका वैल्यू कितना होगा बी इक्वेटर का, दैट इज के, तो वैल्यू कितना हो गया, km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और उसका डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट, डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट एंड पैरेलल टू लिख देता हूँ, एंड पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, वो डायरेक्टली समझ जाओगे, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, और पैरेलल रहेगा किसके साथ, मैग्नेटिक एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इक्वेटर पे। ठीक है, तो अभी फाइंड आउट करते हैं, रैंडम पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे।
ठीक है, जो कि एक्सिस पे या तो इक्वेटर पे नहीं रहेगा, तो उस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बार मैग्नेट का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट लिख देता हूँ, एट एनी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, ये हो गया एक्सियल लाइन, और आपको निकाला है मान लो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि रैंडम पॉइंट है, ना ही एक्सिस पे ना ही इक्वेटर पे। ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, आर। ठीक है, मान लो ये एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट रैंडम पॉइंट, दैट इज पी, जो कि एक्सिस पे या तो इक्वेटर पे नहीं है। तो एक एग्जांपल आपको समझाता, जैसे कि मान लो ये एम है, ये मैग्नेटिक मोमेंट या तो कोई वेक्टर मान लो। ठीक है, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट पे, ये एक हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री मान लो। तो इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट पे, तो आप वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़े होंगे। तो ये वाला कितना आएगा, ये अगर मान लो थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, एम कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज एम साइन थीटा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो ये रिजॉल्व करोगे एम वेक्टर को, तो ये कितना आएगा, एम कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, एम साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरह ये जब एम था, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर तरफ होगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, एम। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे कितना लिखते थे आप लोग, बी एक्सिस पे 2m डिवाइडेड बाय 2km, सॉरी 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इक्वेटर पे कितना लिखते थे, दैट इज km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यानी कि ये जब m था तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज करते थे इसके एक्सिस पे एंड इक्वेटर पे। ठीक है, अब देखो P पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें मैं इसको दो मैग्नेट बनाता। जैसे कि मैग्नेट मान लो ऐसा रहता, ठीक है, तो ये m को हम क्या लिखते थे, इधर तरफ जो आता वो क्या आता, m cos थीटा, m cos थीटा आता। तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है, एक्सिस पे। तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सिस के लिए, तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बट अभी थोड़ी m है, अगर m होता तो इसके एक्सिस पे m आता, अभी क्या है, m cos थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 2km cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, पी पॉइंट पे वही वैल्यू आता। अब इस बार मैग्नेट को मैं अगर ऐसे ले लूं, ठीक है, तो इधर तरफ जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है वो क्या बनता है, एम साइन थीटा, जैसे कि यहाँ पे बताया। और इस वाले बार मैग्नेट के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटर पॉइंट पे है। ठीक है, तो इस वाले का तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया। अब इस वाले बार मैग्नेट को देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे, इक्वेटर पे। देखो ये वाला बार मैग्नेट के ये पॉइंट कहाँ पे, इक्वेटर पे। और इक्वेटर के लिए ये अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है तो ये आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसके लिए कितना आएगा, इक्वेटर के लिए km डिवाइडेड बाय आर क्यू, जब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो, m हो। बट इस वाले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, m साइन थीटा, तो इधर लिख सकते हैं m साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। तो यहाँ पे आपको दो मैग्नेटिक फील्ड मिले, एक मिला b एक्सिस का, दैट इज 2km cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एक मिला इधर का इक्वेटर का, दैट इज km साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब पी पॉइंट पे। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट इधर किधर आएगा, और इस रिजल्टेंट यानी कि एट एनी पॉइंट है, और रिजल्टेंट बी रिजल्टेंट कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ बी एक्सिस स्क्वायर ऑफ बी एक्सिस प्लस बी इक्वेटर। जैसे आप रिजल्टेंट निकालते हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब दोनों कितने एंगल पे हो, 90 डिग्री। ये कितने एंगल पे रहेंगे, 90। तो वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और लिख सकते हैं बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का। तो वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2km कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस km साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन बाहर लेता हूँ डायरेक्ट, कितना आ जाएगा km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, पहले अंदर km आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर बाय आर क्यूब का स्क्वायर आएगा, km बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर आएगा, उसको बाहर ले आओ तो कितना रहेगा km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और अंदर रह जाएगा कितना, दैट इज ये 2 कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर रह जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, अब मैं क्या करता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ में रख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा कि m डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये होता है एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो उसका वैल्यू कितना आएगा कि m डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं एक बार। एक्सिस पे अगर निकालूं तो कितना आता है, उतना आना चाहिए ना। एक्सिस से मतलब देखो इस वाले पॉइंट पे अगर P पॉइंट रखो इस बार मैग्नेट के, जैसे कि ये तो इस वाले केस के लिए निकला P, जहाँ पे थीटा ये था, मान लो P पॉइंट अगर इधर होता तो क्या लिखते बी एक्सिस, और ये थीटा कितना हो जाता 0, तो इस वाले पॉइंट के लिए क्या आया था इतना। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे निकाले तो थीटा कितना पुट करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे निकाले तो थीटा पुट करोगे, इस वाले पॉइंट पे निकाले तो एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट करे तो कितना आया कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 इंटू कॉस 0 कितना आया 1 इंटू 1 1, तो बचा कितना कि m डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, तो कितना आएगा 2km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बिल्कुल सही है। अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे निकालते इक्वेटर पॉइंट पे, तो थीटा कितना हो जाता है थीटा 90। ठीक है, तो इस वाले पे थीटा इक्वल्स टू 90 पुट करो, कॉस 90 कितना है 0, तो ये टोटल टर्म्स कितना आ जाएगा 0, खाली 1 बचेगा अंडर रूट ऑफ 1, तो बी इक्वेटर पे कितना आएगा दैट इज km डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ गया कॉस 90 0 तो प्लस 1 1, तो कितना आएगा km डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट पे आपको निकालने के लिए आसानी होगी। और थीटा हमेशा देखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच है, ये था मैग्नेटिक मूवमेंट, ये था मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, और ये ऐसे ही लिए थे ना, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ये जो डिस्टेंस है दिस द आर वेक्टर मूवमेंट एंड आर वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट उल्टा हो तो उल्टा एंगल लेना, देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है और इधर आर वेक्टर, तो ये आएगा आपका थीटा। ठीक है।